हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज स्टार्ट टॉपिक इज अ सेल साइकिल। ओके, तो हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। ओके, सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीजन क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यू नो दैट एवरी लिविंग थिंग्स मेड बाई किससे फॉर्म होते हैं, किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज अ सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर या ओके, जिसमें चाहे सिंगल सेल कंटेन होगा वो यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल कंटेन होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे प्रोटोजोअन्स हुआ, अमीबा, पैरामेसिमुग्लिना या फिर एलिफेंट लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, या एनिमल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, सभी किससे फॉर्म होते हैं, सेल से बने होते हैं। ओके, तो सेल जो होती है, मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि जो सेल होता है लिविंग होते हैं, इनमें एवरी मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म होती हैं, चाहे इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनिजम्स हों या मल्टी सेलुलर सेल ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये सेल क्या करती है, डिवाइड होती है और सेल फॉर्म होते हैं और ये मैच्योर स्टेज में होते हैं। ठीक है, जब ये उसके बाद ये क्या करते हैं, सेल अपने साइज में ग्रो करेगी, इंक्रीजमेंट करेगा। ठीक है, तो जो सेल होती है, सेल का साइज भी इंक्रीजमेंट होगा और सेल ग्रोथ भी होगी। तो इसे क्या, जो ये प्रोसेस होती है सेल ग्रोथ। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे, सेल ग्रोथ। ओके, तो सेल ग्रोथ में क्या होता है कि इसमें जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है या ओके, उसमें इंक्रीजमेंट होता है और ये अपने साइज में इंक्रीजमेंट करते हैं, प्रोटीन्स या साइटोप्लाज्म या फिर सेल ऑर्गेनल्स में डेवलपमेंट्स होता है सेल ग्रोथ के समय। ओके, जब ये क्या हो जाएगा, ये मैच्योर हो जाता है और मैच्योर होकर ये क्या बनाते हैं, एक डॉटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या करते हैं, ये डॉटर्स में सेल डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, सेल ग्रोथ करते हैं और उसके बाद सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, सेल डिवीजन बोलते हैं, सेल डिवीजन। तो दो प्रोसेस होती हैं, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, तो इसी को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। क्लियर हो गया। सेल साइकिल में सेल क्या होगा, इमेच्योर सेल ग्रोथ होगी, ग्रोथ होकर सेल डिवाइड होगी, टू सेल या मोर देन सेल में डिवीजन होगा सेल का। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि एवरी ऑर्गेनिजम्स इज अ सेलुलर, कैसे होते हैं, सेलुलर होते हैं। और जो सब जो सेल ये बने कैसे होते हैं, सबसे पहले जो सेल आती है वो कौन सी आती है, सिंगल जाइगोटिक सेल, एक बोलते हैं यूनी जाइगोटिक सेल भी कह सकते हैं और सिंगल जाइगोटिक सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंगल जाइगोटिक सेल। तो सिंगल जाइगोटिक सेल कैसे फॉर्म होती है, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बताया था। फर्टिलाइजेशन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है और एक जाइगोट सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट से, दीज आर जाइगोट सेल, ये जाइगोट सेल बनाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो ये साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, सेल में ग्रोथ होगा और ग्रोथ होकर ये क्या करेंगे, सेल डिवाइड करते हैं और सेल ये फिर ग्रोथ होगा और ग्रोथ होकर फिर ये सेल डिवाइड करते हैं। तो इस टाइप से ये क्या करते रहते हैं, सबसे पहले सेल ग्रोथ होगी, सेल ग्रोथ होकर सेल में डिवीजन होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, ये सेल डिवीजन का सेल साइकिल कहलाते हैं। ठीक है, एक स्टेज ये है, ये मैच्योर सेल है और सेल को ग्रोथ होगी, सेल ग्रोथ होकर ये सेल डिवीजन कहलाएगा। तो ये एक साइकिल ये कहलाएगी। और फिर ये जो डॉटर्स होते हैं, डॉटर्स ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ होकर ये डॉटर्स सेल क्या कर ग्रोथ करेंगे और ग्रोथ होकर मैच्योर होकर ये सेल डिवीजन करेंगे, तो डॉटर्स बनाएंगे। तो एक सेल साइकिल ये हो गई। तो दो सेल साइकिल, एक फर्स्ट सेल साइकिल और दूसरी सेकंड सेल साइकिल।
तो इस टाइप से मतलब सेल में डिवीजन होता है। ओके, तो ये जितने भी ये सेल डिवाइड करते हैं, अलग अलग टाइम टेकन में सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो जैसे कुछ ह्यूमन सेल होती हैं, अलग टाइम में सेल डिवाइड करते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए जो ह्यूमन सेल होती है 24 आवर्स में सेल डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हाँ मतलब 24 आवर्स में या एक दिन में सेल क्या करेगा, डिवाइड डिवाइड करेगा और डिवीजन होगा सेल। ठीक है, जैसे ईस्ट है, ईस्ट सेल, तो ईस्ट सेल भी क्या करेगी, सेल डिवाइड करेगा अबाउट 90 मिनट्स में, 90 मिनट्स में सेल डिवाइड होगा। ठीक है, आपने जो इकोलाई एशेरिकोलाई, हम जेनेटिक्स की बात करते हैं 12th क्लास में, तो जो इकोलाई होता है एशेरिकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, इस ये भी यूनिसेलुलर होता है, ये सेल डिवाइड करता है अबाउट 20 मिनट्स में, 20 मिनट में। तो जितने भी सेल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उनमें सेल डिवाइड करते हैं अलग टाइम्स में। ठीक है, अगर ह्यूमन, वैसे हमने ह्यूमन की बात की, तो ह्यूमन में 24 आवर्स में एक बार सेल डिवाइड करती है। तो ऐसे इसे जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, एग सेल होती हैं, स्पर्म सेल्स होती हैं, मतलब कार्डियक सेल्स होती हैं। ठीक है, नर्व सेल्स होती हैं। तो सभी का जो टाइम पीरियड होता है डिवाइड होने के, कुछ अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जैसे हम कार्डियक सेल्स होती हैं, कुछ कार्डियक सेल्स होती हैं, वो हाँ, उनमें सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस तो होती है। मान लीजिए एक कार्डियक सेल है, कि कार्डियक सेल है, तो इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस तो सभी होंगे, ग्रोथ भी होगा और सब कुछ होंगे। तो जब ये इनको ज़रूरत होगी तभी तो सेल डिवाइड करेंगे, अदरवाइज ये सेल डिवाइड नहीं करते। लेकिन अनदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, इनमें सभी में होगी, कार्डियक सेल्स में। ठीक है, लेकिन अनदर जैसे लीवर सेल होती हैं, लीवर सेल भी अपने टाइम में सेल ग्रोथ करेगी, या फिर अनदर जैसे डाइजेस्टिव सेल्स होती हैं, डाइजेस्ट सिस्टम के बाद। ठीक है, तो ये भी अपने एग सेल, स्पर्म सेल अपने टाइम में ही सेल को डिवाइड करेंगे। लेकिन जो कार्डियक सेल्स होती हैं, कार्डियक सेल में ग्रोथ भी होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होंगे, लेकिन ये सेल डिवीजन नहीं करता। इसे रेस्टिंग सेल भी कहते हैं, रेस्टिंग सेल, रेस्टिंग सेल। तो ये मतलब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये सेल को डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, ये इसे इनएक्टिव सेल, रेस्टिंग सेल भी कहते हैं, इनएक्टिव सेल। ठीक है, तो कुछ जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं, ग्रोथ तो करेंगी लेकिन डिवाइड नहीं करेंगी। लेकिन ह्यूमन बीइंग में जो अनदर सेल्स होती हैं, लाइक एग सेल, स्पर्म सेल्स, ओवम सेल्स, या फिर जो लीवर सेल्स होती हैं, ठीक है, ये सोमेटिक सेल वो डिवाइड करती हैं, ग्रोथ भी करती हैं, डिवाइड भी करती हैं। लेकिन ये जो कार्डियक सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं। क्लियर हो गया? तो सेल साइकिल आप समझ गए होंगे, सेल साइकिल क्या होता है। इसमें मेन दो प्रोसेस आती हैं, सेल साइकिल में मेन दो प्रोसेस आती हैं। एक तो सेल ग्रोथ आती है, एक तो सेल ग्रोथ आती है, और दूसरी सेल डिवीज़न आता है। ठीक है, सेल डिवीज़न। तो इसमें ऐसा क्यों होता है कि सेल ग्रोथ में आप जानती हैं, इनमें जो सेल होता है, सेल का साइटोप्लाज्मिक या फिर सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये इनका इंक्रीजमेंट होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म का इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि सेल डिवीज़न होगा, सेल डिवाइड होंगे, एक से दो सेल बनेंगे। ठीक है, तो इनमें जो
सबस्टेंस होता है सेल में, जो सबस्टेंस होता है वो भी क्या होगा, दुगना होना चाहिए, डबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इमेच्योर सेल से मैच्योर सेल बनती है। तो जैसे हम लोग इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर से मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चेंजेबल आते हैं, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करते हैं, उसका ग्रो करते हैं और डेवलपमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेल साइकिल आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल साइकिल क्या होता है। अब बात करते हैं फेजेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। फेजेज ऑफ सेल साइकिल, तो फेज मेन 2 फेजेज होती हैं। फेजेज ऑफ सेल साइकिल, तो सेल साइकिल की मेन 2 फेज होती हैं। एक तो इंटरफेज होती है और दूसरा एम फेज होती है। इंटरफेज क्लियर हो गया, और दूसरा एम फेज। तो मेन 2 फेज ध्यान रखेंगे, इंटरफेज और एम फेज। तो इंटरफेज सबसे लार्जेस्ट फेज होती है, टोटल फेज की सबसे लार्ज जो सेल साइकिल होती है, टोटल सेल साइकिल की सबसे लार्जेस्ट फेज होती है इंटरफेज। और इसी में ही इसे प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं। प्रिपरेशन फेज, इसे प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं, और या फिर रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। रेस्टिंग फेज, मैंने रेस्टिंग फेज अभी बताया था। रेस्टिंग फेज में इसमें सेल डिवाइड नहीं होगी, केवल सेल तो ग्रोथ तो करेगी। मतलब इस सेल में जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सबस्टेंस होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, वो ग्रो एंड डेवलपमेंट्स तो करेगा, लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगा इंटरफेज में। और सबसे लार्जेस्ट फेज पूरी सेल साइकिल की अबाउट 95% पूरी सेल साइकिल की ये पार्ट होता है, 95% होता है। और कितना बचा, रेस्ट कितना बचा, 5% बचा। तो 5% एम फेज कहलाती है। क्या कहलाती है, एम फेज। क्लियर हो गया। तो एम फेज जो होती है 5% ही होती है, और इसमें क्या करती है, सेल डिवाइड करते हैं। क्या होता है एम फेज में, क्या होता है, सेल डिवाइड होता है। और मतलब आफ्टर देन इंटरफेज के बाद क्या होता है, सेल डिवाइड ही होगा। तो मैंने इसमें क्या होगा, सेल ग्रोथ कहलाएगी। इसमें क्या होगा, इंटरफेज में क्या करेगी, सेल ग्रोथ करेगी, इमेच्योर से मैच्योर बन फॉर्म में आएगी। और जब मैच्योर हो जाते हैं तो क्या करेगा, सेल डिवीजन होगा। तो ये वो क्या कहलाता है, एम फेज कहलाता है, ठीक है। तो मेन 2 फेज हैं, इंटरफेज और एम फेज। क्लियर हो गया। तो इंटरफेज में जो इंटरफेज होती है, मैंने आपको बताया था इंटरफेज। तो इंटरफेज तो मेन अभी मैंने बता दिया कि इंटरफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, अबाउट 95% इंटरफेज होती है। और ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो ये हाँ, गैप G1 फेज, या सॉरी एस फेज, और गैप G2 फेज, ठीक है। G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, ये इंटरफेज 3 फेज में कंप्लीट होती है, ठीक है। जो एम फेज होती है, एम फेज होती है, एम फेज एम फेज ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जो एम फेज में, ठीक है। एम फेज होती है 2 फेज में डिवाइड हो जाती है, एक तो साइटोकाइनेसिस और दूसरा कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस और दूसरा कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा। और कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंटरफेज में सेल इंटरफेज में क्या होगा, सेल ग्रोथ करेगी, ठीक है।
सेल ग्रोथ होगी, और एम फेज में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। तो इसी पूरी फेज को क्या बोलते हैं, इंटरफेज और एम फेज दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। क्लियर हो गया, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल इसमें इंटरफेज में क्या होता है, सेल का सेल में जो भी सब्सटेंस होते हैं, लाइक साइटोप्लाज्म होता है या फिर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं या प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उनमें डुप्लीकेशन होगा, उनमें इंक्रीजमेंट होगा। और जब ये डबल हो जाते हैं, पूरा मैच्योर हो जाते हैं, ये मतलब डुप्लीकेशन करने के लिए या फिर सेल को ग्रोथ डिवाइड करने के लिए जब ये प्रिपेयर हो जाते हैं, तो ये एम फेज में जाते हैं, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। न्यूक्लियस में डिवीजन करेगा और एक से दो सेल या एक से मतलब बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन करेंगे, कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके बारे में, स्टडी करेंगे कि मतलब इंटरफेज क्या है और एम फेज क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंटरफेज होती है, इंटरफेज में मैंने आपको बताया कि ये 3 फेजेज में कंप्लीट होती है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। तो G1 फेज में क्या होगा, ये गैप 1 कहलाता है, गैप 1 फेज। ठीक है, तो ये इट्स सिंथेसाइज ऑफ RNA, इसमें क्या होगा, RNA का सिंथेसाइज होगा। ठीक है, या फिर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं। गैप बिटवीन गैप 1 फेज आर सिंथेसाइज ऑफ RNA एंड प्रोटीन। तो इसमें क्या किसका सिंथेसाइज होगा, RNA और प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा। ठीक है, तो मैंने ये पहले बता दिया। जो G1 फेज होता है, G1 फेज में जो या फिर जो इंटरफेज, जितनी भी जो इंटरफेज होती है, इंटरफेज में किसका इस इंटरफेज में क्या फॉर्मेशन होगा, सेल में जो भी सब्सटेंस होते हैं, साइटोप्लाज्म तो इंक्रीजमेंट होगा ही, इसमें साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट्स होगा, RNA सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा यूटिन गैप 1 फेज में या G1 फेज में। ओके, अच्छा, जो एस फेज होती है, एस फेज होती है, एस फेज में इसमें सिंथेसाइज होगा रेप्लिकेशन ऑफ DNA। इसमें क्या होगा, DNA का रेप्लिकेशन होगा, DNA का रेप्लिकेशन होगा। क्लियर हो गया। तो जीव एस जो फेज होती है, एस फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है। क्लियर हो गया। और जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल्स यहाँ पे देखते हैं, सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनका सेंट्रोमियर्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है। और नेक्स्ट जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, या जो प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा, यहाँ पर भी हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो हिस्टोन आप जानते हैं जो क्रोमोजोम्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जो क्रोमोजोम्स किससे फॉर्म होते हैं, DNA और हिस्टोन प्रोटीन से फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसाइज होगा और सेंट्रियोल्स का भी सिंथेसाइज होगा और DNA का रेप्लिकेशन होगा ना, एस फेज में, एस फेज में। अच्छा, G2 जो फेज होती है, G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज, G2 फेज में जो अनदर जैसे प्रोटीन्स होते हैं, अनदर साइटोप्लाज्म होते हैं, तो इसमें साइटोप्लाज्म तो सभी में फिलहाल सिंथेसाइज होगा, साइटोप्लाज्म का इंक्रीजमेंट होगा सारी फेज में, तो कहने की बात ही नहीं है। तो जब साइज बढ़ेगा तो साइटोप्लाज्म तो बढ़ेगा ही, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो सब्सटेंस में इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है। G2 फेज में क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा। ठीक है, अंदर सब्सटेंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होती है या फिर विटामिन होते हैं, उनका भी मतलब इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, G2 फेज में। तो ये प्रिपेयर हो जाती है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं। इंटरफेज ऑल्सो नोन एज प्रिपरेशन फेज। तो प्रिपरेशन फेज क्यों बोला, क्योंकि ये प्रिपेयर्ड होता है,
इसमें फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इस डीएनए बनते हैं डुप्लीकेट के होते हैं, या फिर सेंट्रियोल्स का डबल डुप्लीकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन सिंथेसाइज होते हैं। तो मतलब या फिर प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होते हैं, इनका सिंथेसाइज होता है। तो इसीलिए प्रिपरेशन फेज इसे कहते हैं। और इसमें रेस्टिंग फेज क्यों बोला, क्योंकि ये इस मतलब इस सेल का डिवाइड नहीं हो रहा है, सेल ये रेस्टिंग फेज में है, केवल ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन सेल में डिवीजन नहीं हो रहा है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। सबसे लार्जेस्ट फेज क्या हुई, इंटरफेज हुई। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं एम फेज। तो एम फेज मैंने उसके बाद ये क्या करेंगे, सेल जो होती है, यहाँ पर हमने मान लिया जो सेल होती है, सेल अपने आप में डुप्लीकेट करेगी, सेल में क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा, और सारे सब्सटेंस का डुप्लीकेशन होगा। क्लियर हो गया। जैसे कोई ये पर्टिकुलर सेल होगा, तो सेल ये क्या करेगी, सब्सटेंस में डुप्लीकेशन होगा, और डुप्लीकेशन होकर क्रोमोजोम्स हैं या फिर अनदर साइटोप्लाज्म है वो डबल हो जाएंगे। तो ये प्रिपेयर हो जाती है सेल को डिवाइड करने के लिए। तो सेल को डिवाइड करने के लिए ये प्रिपेयर हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होगी। क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। तो यहाँ पर जो सेल होती कुछ इस टाइप से बन जाती है। तो कैरियोकाइनेसिस मैंने आपको बताया था, कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, हाँ, न्यूक्लियस इलोंगेट होने लगता है और न्यूक्लियस में डिवीजन होने लगता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस कुछ इस टाइप से हो जाएगा और न्यूक्लियस इलोंगेट होने लगता है, और उसके बाद ये जो फॉर्म होती है ये हाफ हो जाती, आधी आधी हो जाती है। यहाँ पर जो भी फॉर्म आधी हो जाएगी तो ये सेल अलग बन जाएगी, ये वाली सेल अलग बन जाती है और ये वाली सेल अलग बन जाती है। तो दो सेल बन जाते हैं, तो यहाँ पर दो डॉटर सेल बन जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो या तो साइटोप्लाज्मिक होगा या फिर कैरियोकाइनेसिस होगा। तो अगर न्यूक्लियस में डिवीजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस होगी, और साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा तो साइटोकाइनेसिस कहलाएगी। ठीक है, सेल में डिवीजन होगा। तो जो एम फेज होती है, एम फेज मतलब दो फेज में कंप्लीट होती है। जो एम फेज होती है बेटा, एम फेज, यहाँ पर एक कहलाती है माइटोसिस, एक कहलाती है माइटोसिस और दूसरा कहलाती है मियोसिस। क्लियर हो गया। अच्छा, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। सबसे पहले हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं। माइटोसिस में क्या होता है, एक मैच्योर सेल, एक सबसे पहले बात कर रहे हैं, एक सेल है, एक ये सेल है। ठीक है, ये इमैच्योर सेल है। इमैच्योर सेल क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, इमैच्योर सेल ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करके यहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ होगा, ये ग्रोथ होगा। ठीक है, और ग्रोथ करके ये डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये वाली जो सेल है, इमेच्योर सेल है, यहाँ पर हैप्लॉइड है। ठीक है, हैप्लॉइड है तो ग्रोथ होगी तो हैप्लॉइड ही रहेगी, और डॉटर्स में कन्वर्ट होंगे तो भी ये कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड ही रहेंगे। ड्यूरिंग माइटोसिस में क्या होता है, अ पेरेंटल सेल गिव राइज टू डॉटर सेल। एक जो पेरेंटल सेल है, ये पेरेंटल सेल है और ये दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, दो डॉटर सेल डिवाइड करती हैं, और वो भी सभी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर हैप्लॉइड हैं तो हैप्लॉइड होंगे, और सपोज दैट अगर ये डिप्लॉइड हैं तो ये भी कैसे रहेंगे, डिप्लॉइड ही रहेंगे। अगर पेरेंटल सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल डिप्लॉइड होंगे, और पेरेंटल सेल हैप्लॉइड हैं तो डॉटर सेल भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो इनमें कोई भी चेंजेबल, नो चेंजेबल, इनमें कोई भी चेंजेबल नहीं होगा, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। तो कैसे होंगे, इक्वल,
इक्विलेशन होगा, इक्विलेशन, ठीक है। मतलब रिटार्डेशन नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा, क्या होगा, इक्विलेशन होगा। तो प्रोसेस कहलाती है। तो इसमें जो भी जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर्स में भी होंगे। जितना सेपिस साइज पेरेंट्स का होगा उतने सेपिस साइज डॉटर्स का होगा। क्लियर हो गया। तो ये माइटोसिस बिल्कुल इक्वल, जैसे ये क्या करेंगे, मैच्योर सेल है, ये डिवाइड करती है, दो डॉटर सेल में डिवाइड होंगे और दोनों का सेपिस साइज कैसा होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। इक्वलाइजेशन बोलते हैं, इक्वल होंगे, ठीक है। दिखने में सेपिस साइज और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये माइटोसिस कहलाती है। ठीक हो गया। और माइटोसिस सेल डिवीजन किस में होता है, ये सेक्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। और जो मियोसिस होता है, मियोसिस, अच्छा मियोसिस में ऐसे समझेंगे जस्ट हाफ होना। जैसे ये डिप्लॉयड है, पेरेंटल सेल डिप्लॉयड है, तो ये डॉटर सेल कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में। तो जस्ट कैसे होते हैं, हाफ होते हैं। तो दोनों में क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। ये सिमिलर होंगे, जैसे पेरेंट्स होंगे वही डॉटर होंगे माइटोसिस में, और मियोसिस में क्या होंगे, जस्ट हाफ होंगे। सेपिस साइज भी अलग होगा और इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी कैसे होंगे, हाफ होंगे, आधे होंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, मियोसिस कहलाते हैं। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस में ये डिफरेंस है। तो इनकी जो फेजेज आती हैं, माइटोसिस फेज या मियोसिस फेज भी के बारे में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जैसे प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। इसकी जो माइटोसिस और मियोसिस 4 फेजेज में कंप्लीट होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो एम फेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, प्रोसेस 1 बाई 1। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा। और ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम डायग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो हमने इंटरफेज और एमफेज आपको समझाया था, वो डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है और इसको हम स्टडी भी कर लेते हैं। तो ये जो एम फेज है और ये पूरा है इंटरफेज। तो एम फेज अबाउट मैंने आपको बताया था सेल साइकिल। जो एम फेज होती है, सेल साइकिल डायग्राम ऑफ व्यू ऑफ सेल साइकिल, किसका है, सेल साइकिल का डायग्राम है। ठीक है, और ये 2 फेज में कंप्लीट होती है, एक एम फेज और दूसरा ये पूरा कहलाएगी इंटरफेज कहलाती है। ठीक है, एम फेज और इंटरफेज ही मैंने बताया था। एम फेज मैंने माइटोसिस मियोसिस में होती है, और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, और G2 फेज में प्रिपेयर हो जाती है एम फेज को, मतलब डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, तो ये डायग्राम है और इसको हम अच्छे से बनाना सीख लेंगे, आ जाता है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।